चौथा क्वेश्चन में निर्देश में कहा है रैखिक समीकरण के युग्म में से, क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। पता करना है कि संगत कौन है, कौन असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले बात तो आप ये जान जाइए कि एक ही सिचुएशन होता है, यदि कोई हल नहीं होता है तो वह, यदि कोई हल ना हो, जिसमें कोई हल ना हो, मतलब समांतर रेखाएं होंगी और समांतर होंगी तो वह असंगत होंगी। तो सबसे पहले ये थोड़ा फार्मूला की बात कर लूँ, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अगर हमारा इस तरह से रहता है तो इसका हल जो है कोई नहीं होता है, इसका हल जो है कोई नहीं होता है, और इसका जो हल होगा एक असंगत होगा। इसका हल क्या होगा, असंगत होगा। बस इसी को छोड़ दें और बाकी सब जो क्या होंगे, संगत होंगे। यही केवल हमारा अगर इस अवस्था में रहता है तो हम उसको असंगत कहते हैं। अगर हमारा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इस तरह से अगर नॉट इक्वल टू यहाँ हो रहा है तब भी हमारा क्या होगा, संगत होगा। यहाँ से A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यह दोनों इस तरह से सिचुएशन होता है। ये देखिए तो इसका तो कोई हल नहीं होता है, इसको लिख सकते हैं कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होता है। और ये इस तरह से होता है तो हम कहते हैं कि ये समांतर है। क्या होता है, कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखाएं हैं। इसमें कैसे हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ तीन बात हो गई। अगर इस तरह सिचुएशन हो रहा है A1 बटे A2 B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तो आपको याद रखना है कि कोई हल नहीं होगा और इसका हल असंगत होगा और ये रेखाएं समांतर होंगी। जो रेखा युग्म होगा वह कैसे होंगे, समांतर होंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, यह प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर कहने का मतलब इस तरह से रेखाएं जाएंगी, समांतर कहने का मतलब आपकी रेखाएं इस तरह, प्रतिच्छेद का मतलब इस तरह से बताया था। और जब प्रतिच्छेद करें, जो अगर प्रतिच्छेद करें, जो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हैं, यह और यह दोनों, यह प्रतिच्छेद कर रही हैं, यह संपाती हैं। संपाती होंगी तभी संगत हल होगा और प्रतिच्छेद करेंगी तभी संगत हल होगा आपका। तो देखिए ध्यान से, तो यह आपका संगत हल होगा, यह भी संगत हल होगा। असंगत के लिए आपको एक ही सिचुएशन यही याद करना है कि अगर इस तरह होगा तो हमारा असंगत होगा, अन्यथा संगत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। ये तो थोड़ा थ्योरी के बारे में चर्चा किया हूँ। 4 में देखिए कहाँ है, फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 5 दिया है। तो पहले तो यदि संगत है तभी हम ग्राफ निकालेंगे, संगत नहीं रहेगा ग्राफ नहीं निकालेंगे। तो A1x प्लस B1y बराबर C1 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे A1 की वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ से B1 की वैल्यू कितना है, यहाँ से 1 है, C1 की वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ से देखिए यहाँ x का गुणांक 1 छिपा है तो यहाँ x का गुणांक A1 1 हो गया, y का गुणांक भी 1 छिपा है तो y B1 है तो B1 बराबर यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से ये C1 5 है। दूसरा समीकरण से देखिए, इसी में 2x प्लस 2y बराबर 10 इस तरह से है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो A2x प्लस B2y बराबर C2 से तुलना करने पर
तुलना करने पर तुलना करेंगे तो A2 कितना है, A2 आपका 2 है, A2 आपका 2 है, B2 कितना है, B2 भी आपका 2 है, C2 कितना है, यह भी 10 है। तो हम यह तुलना करके A1 B1 C1 निकालिए, A2 B2 C2 निकालिए। आप कंडीशन देखेंगे ना, A1 बटे A2, A1 की वैल्यू कितना है, 1 है, A2 की वैल्यू कितना है, 2 है, इस तरह आ गया। B1 बटे B2, B1 की वैल्यू कितना है, 1 है, और B2 की वैल्यू 2 है। तो देखिए A1 बटे A2 की तरह, B1 बटे B2। अब C1 C2 की बात है, C1 बटे C2, C1 5 है, C2 10 है, काटेंगे तो 5 एकनम 5 5 दूना 10, 1 बटे 2। यहाँ से यह भी 1 बटे 2 है, इसका भी मान 1 बटे 2 है, और इसका भी मान 1 बटे, मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यह हल कैसा होगा, संगत हल होगा। इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। इसका हल संगत होगा तो आप डायग्राम बनाएंगे, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए डायग्राम बनाने के लिए तो सबसे पहले इस रेखा को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ आप x लिखेंगे और यहाँ थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। तो डायग्राम बनाएंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार यहाँ से डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। तो x y, x का मान 0, ये अपने से 0 लेंगे, x का मान 0 तो y का मान 5 आएगा। यदि y का मान 0 लेंगे तो x का मान 5 आएगा। उसी तरह से यह डायग्राम इस समीकरण से बना है, इस पहले समीकरण से बना है, उसी तरह आप इस दूसरे समीकरण से भी बनाएंगे। जिस तरह आप पहले समीकरण से डायग्राम बनाए हैं उसी तरह दूसरे समीकरण से बनाएंगे। दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो यहाँ से आप बनाएंगे ना, तो देखिए यह x यह y, x का मान 0, यह 0 होगा, तो 2y बराबर 10 है ना, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2y बराबर 10 है ना, तो 2 से भाग दिया जाएगा 10 में, तो 5 जाएगा। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान भी 5 आएगा। तो इसका डायग्राम इस तरह बनाएंगे, इसका डायग्राम बन गया। आप ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में वहीं बगल में एक छोटा सा ग्राफ बना दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा तो देखिए, तो x का मान 0 तो यहाँ y का मान 5 तो यहाँ आ जाएगा, तो 0,5 यह पॉइंट होगा। y का मान 0 मतलब x अक्ष पर, और x बराबर 5 यहाँ, यह 5,0 होगा। इसको इस तरह खींचेंगे। दूसरा भी डायग्राम वही है, मतलब इसी के ऊपर एक और रेखा जाएगी, इसी के ऊपर एक और रेखा जाएगी। तो इसका भी रेखा वही है, इसका भी रेखा, मतलब दोनों की रेखा, दोनों की लाइन एक के ऊपर एक है, मतलब संपाती होंगे। दोनों रेखाएं कैसे होंगी, संपाती होंगी। इसको इसी तरह नोट करना है, उस डायग्राम को बना लेना है, और रेखा कैसे होंगी, संपाती होंगी, और हल इसका कैसा होगा, संगत होगा। हल इसका कैसा होगा, संगत। इसी तरह आपको इसी में मैं चौथे का दूसरा भी बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। यदि संगत होगा तभी यह डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि यह आपका संगत है तभी यह ग्राफ यह बढ़ेगा, यदि संगत नहीं रहेगा तो असंगत रहेगा, तो यहीं तक लिख छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा देखिए क्या कहा है। चौथा का दूसरा में लिखा है x माइनस वाई बराबर 8। तो हम तुलना करेंगे a1 x प्लस b1 y बराबर c1। इसी से तुलना करते हैं ना, जो
समीकरण फर्स्ट लिखे हैं, या हम समीकरण फर्स्ट लिखे हैं, किससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे, x का गुणांक a1 है, a1 की वैल्यू x का गुणांक 1 है, y1 का गुणांक b1 है, और यहाँ y1 का गुणांक -1 है, यह c1 है, c1 बराबर 8 है, c1 बराबर क्या है, 8 है। दूसरा जो इसी में दूसरा जो समीकरण है, और दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है, यह समीकरण दूसरा है। जिस तरह ये तुलना a1 a2 a1 b1 और c1 से किए हैं, उसी तरह a2 b2 c2 से करना है। समीकरण नंबर सेकेंड है, किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, अब इससे तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू कितना होगी, यहाँ से a2 वैल्यू 3 है, यहाँ b2 की वैल्यू कितना होगी, ध्यान से देखिएगा, b2 यह -3 भी है, चिन्ह भी लेकर चलेंगे तो -3 c2 की वैल्यू कितना है, 16 है। अब हम सब वैल्यू निकालेंगे ना, a1 बटे a2 ये तो फार्मूले में रखेंगे, a1 की वैल्यू कितना है, 1 है, a2 की वैल्यू कितना 3 है, कटेगा है नहीं, यहीं छोड़ देंगे। दूसरा b1 बटे b2, b1 की वैल्यू कितना है, -1 है, और b2 की वैल्यू -3, यह कट जाएगा, 1/3 आएगा। यह जब दोनों बराबर होता है तभी वो तीसरा निकालते हैं, यदि बराबर नहीं होता तीसरा निकालने की जरूरत नहीं होता, मतलब c1 वाला नहीं निकालते। तो यहाँ बराबर हो गया, इसलिए c1 बटे c2, c1 की वैल्यू कितना है, 8 है, c2 की वैल्यू कितना है, 16 है, 8 का नाम 8, 8 दूना 16, यह 1/2 आ गया। यहाँ से 1/3 है, यहाँ से 1/3 है, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों तो बराबर है, बट ये 1/2 है ना, तो मतलब c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा। इस तरह देखिए, यह जो वैल्यू है वही वैल्यू यह भी 1/3, किंतु यह 1/2 है, तो मतलब इस तरह आप कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होगा, किंतु नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, क्योंकि ये 1/2 है, ये दोनों 1/3 थे, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यही नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो जब इस तरह हो गया तो हमारा हल कैसा होगा, असंगत होगा। हल कैसा होगा, इसका हल असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। बस ये इसका सलूशन, इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ तो उसमें बनाना है जिसका हल संगत होगा, ठीक ना। इसी तरह आप लगाइएगा अदर क्वेश्चन, ठीक ना। यही वीडियो को विराम कर रहा हूँ, अब अगली वीडियो इसके बाद।